मुझसे बात करता था, गुरुजी जल्दी डायमंड बनना है, डायमंड तो बनना है लेकिन जल्दी डायमंड बनना है, ओ वाला सूत्र बताओ जल्दी डायमंड बनने वाला। तो सर एक ही बात बोलते थे कि मित्र, छोटे भाई, बड़े भाई, डायमंड अगर बनना है तो वेन्यू खड़ा करने पड़ेगा। किसी जिले में जाओ, वहां अपना साम्राज्य स्थापित करो, बिजनेस बड़ा करो, खड़ा करो बिजनेस को, तब डायमंड बनते हैं। यहीं पर आओगे, रोज यहीं पर आओगे, डायमंड नहीं बनते हैं। भारत में फैलाना बिजनेस, पूरा दमदारी से काम करना है। मैंने बोला गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, जिस कोने में साला भेज देंगे भारत के उस कोने में बिजनेस खड़ा कर दूंगा। सर ने बोला कि बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, जॉब को करते हुए स्कूल से आओ, उसके बाद कहीं जाके बिजनेस खड़ा कर दो। मैं स्कूल से आता था, सबसे नजदीक जिला हमारे पास में अंबेडकर नगर है, अकबरपुर है, वहां के बहुत सारे लीडर आए हुए हैं। मैं चाहता हूं उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। सबसे पहला वेन्यू लेकर, और मैं वेन्यू उस टाइम स्टैंड करने गया था जब मैं लीडर क्लब में था। मेरी 20 की टीम थी। गुरुदेव से आशीर्वाद लिया, श्री अरविंद सर से आशीर्वाद लिया। फ्राइडे ट्रेनिंग में श्रीमान जेपी सर आए थे, जो उसके बेताज बादशाह। मैं चाहता हूं सर के लिए भी एक बार। श्रीमान जेपी सर ने बोला मात्र 25 लोग ट्रेनिंग ले रहे थे। सर ने फैजाबाद के प्रेस क्लब में बोला ये सारा मर्दों का गेम है, सबके बस का डायमंड बनना नहीं होता है, ये मर्दों का गेम है। जिसकी मैया ने दूध पिला 100% डायमंड बन के दिखाऊंगा। सर ने बोला डायमंड ऐसे नहीं बनते, रोज यहीं आओगे, जाके वेन्यू खड़ा करो। और अंबेडकर नगर में चला गया। उस टाइम दोस्त में 20 की टीम थी, लीडर क्लब में था। अंबेडकर नगर चला गया। डेली का रूटीन था, स्कूल से 3 बजे आता था और वहीं देवकाली पे गाड़ी खड़ी करता था, वहां से बस पकड़ता था। 1 घंटे की यात्रा अंबेडकर नगर। वहां जाता था, ना कोई लिस्ट, ना कोई परिचित, ना कोई मित्र, ना कोई दोस्त, ना कोई सगा संबंधी। अंबेडकर नगर में केवल एक ही दोस्त था, उन्होंने बहुत बेइज्जत करके पहले ही मना कर दिया था। लेकिन मैं डेली जाता था और बैग लेके उस गलियों में घूमता था। एक तरफ से अंबेडकर नगर में, एक तरफ से उस मार्केट के अंदर, सबको झोला लेके, कोई भी तुरंत हमारा प्लान ये, तुरंत हमने बताया, सबको बताते थे। और 3 महीने लगातार मैंने वेन्यू चलाया, हर संडे, हर फ्राइडे ट्रेनिंग। और वेन्यू जाके खूब धुआंधार तरीके से, एक लोग बैठते थे। पूरे 6 दिन काम करने के बाद गुरुदेव एक गेस्ट आता था, वहीं में मैं वेन्यू खड़ा करता था, उसी एक को बैठा के, और एक छोटा सा हाल लिया था। मैं बोलता था एक दिन इतिहास बन जाएगा, अंबेडकर नगर की धरती से इतिहास बना देंगे। फिर आते थे, ऐसे करते करते 3 महीने के बाद एक व्यक्ति ज्वाइन हुआ। उस वेन्यू में 3 महीने मेहनत करने के बाद एक व्यक्ति ज्वाइन हुआ। फिर उनको बैठा के हमने प्लान की शुरुआत की, चलो फ्राइडे ट्रेनिंग करते हैं। वो एंकरिंग करते थे, मैं ट्रेनिंग देता था, खाली 2 ही लोग बैठते थे वेन्यू में। गुरुदेव वो व्यक्ति आता था, बीच में गुरुजी आ रहे हैं, और मैं जाता था, ट्रेनिंग करता था, और एक बात बोलता था, एक दिन इतिहास बनाएंगे, बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। कार्यक्रम चलता रहा। 2-3 महीने बाद 1-2 लोग और ज्वाइन हुए। हमारा मेन लीडर आके हमसे बोला कि सर देखिए अब हम काम नहीं करेंगे। फ्राइडे ट्रेनिंग थी, फ्राइडे ट्रेनिंग के दिन हमने बोला इस बार गेस्ट इनवाइट करो, इस बार साला धुआं उड़ा देंगे। और वो बोला कि रोडवेज पर लाके छोड़ते थे, रोडवेज पे छोड़ के बोले गुरुजी ऐसा है कि अगले संडे को हम खुद नहीं आएंगे। आप सोचिए, आप भी हंस रहे हैं और आज मैं भी हंस रहा हूं। आप सोचिए जिस आदमी का केवल एक लीडर हो और वो भी आके आपके सामने बोले कि गुरुजी अब कल से हम नहीं आएंगे, दिल पे क्या गुजरती है, आप फील करके देखिए। रोडवेज लगी थी अकबरपुर में बस, वहां एक बाटी चोखा की दुकान है, मैं वहीं बैठ के फोल्डर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, 2 झोला लेके अकेले चलता था। वहां बैठ के एकदम पूरी तरह से पता ही नहीं था अब क्या करें, अंधेरा छा गया एकदम, अब क्या करें। इसी के भरोसे हमने बिजनेस स्टैंड करना था। सर को मैं कमिटमेंट देकर आया था कि मैं 100% इतिहास बनाऊंगा। आज एक ही लीडर और भी मना कर दिया हमको। फिर मैं वहीं से फोन किया, गुरुजी अब क्या करें। वो बोले कि यही तो टाइम होता है, ऑफलाइन को जब भी फोन करो, किसी भी चैलेंज का फोन करो, दुनिया में एकमात्र चीज है वो ऑफलाइन। मैं तो मानता हूं कि किसी भी समस्या का अगर आपको सलूशन चाहिए तो बस ऑफलाइन। यस सर नो। मैंने बोला सर अब क्या करें, अब क्या करें। सर ने बोला यही तो टाइम होता है, ऐसे टाइम में पता चलता है कि जिगरा क्या है आपके अंदर, दम क्या है आपके अंदर, ऐसे टाइम में ही पता चलता है। और ऐसे टाइम जब आते हैं तो जो सुरमा होते हैं, जो पीर होते हैं वो दम दिखाते हैं, और जो भगोड़े होते हैं वो दुम दिखा देते हैं।
ऐसा टाइम आ गया है, अब बोलिए आप क्या करना चाहते हैं। हमने बोला सर 100% बड़ा काम करेंगे। श्रीमान अरविंद सर ने बोला कि सर कोई बात नहीं है, उसी अंबेडकर नगर में साला बड़ा काम करके दिखाया जाएगा। मैं फिर एक बार अंबेडकर नगर में धरती को चूमा। हमने कहा साला इसी अंबेडकर नगर में एक दिन बड़ा काम करके दिखाऊंगा। ना सुनने वाला कोई था, रात का टाइम था, कोई सुनने वाला नहीं था, फ्राइडे ट्रेनिंग हो गई थी, रात हो गई थी, कोई सुनने वाला नहीं था रोड बेस पे। लेकिन मैंने वहीं बोला कि अम्बेडकर नगर में साला बड़ा काम करके दिखाएंगे। गुरुदेव आज आप लोगों के आशीर्वाद से उसी अम्बेडकर नगर से हमारा एक बब्बर से डायमंड बन के बैठा है श्री अशोक यादव जी। उसी अम्बेडकर नगर से एक डायमंड खड़ा किया हमने, उसी अम्बेडकर नगर से एक डायमंड हमारे बीच में।